यूपी सुपर टेट 2026, क्योंकि यूपी टेट हो चुका है 2, 3 और 4 जुलाई को। तो अब निश्चित रूप से सुपर टेट में आपको लग जाना चाहिए। आपने अपना आंसर की से मिलान कर लिया होगा, आप लोग पास होंगे। बाकी पुराने भी जो हैं पास करके बैठे हैं वो यूपी टेट या सी टेट, तो आपको सुपर टेट में लग जाना चाहिए, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। तो कोशिश रहेगी 2026 लास्ट नवंबर या दिसंबर में आपका सुपर टेट हो सकता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको हिंदी के सिलेबस के अनुसार, सुपर टेट के सिलेबस के अनुसार हिंदी के 20 प्रश्न आपको बताने वाला हूं। वो 20 प्रश्न जो यूपी सुपर टेट में 69,000 की वैकेंसी में पूछे गए थे, तो आप देख लीजिए 20 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे, उस हिसाब से अपना तैयारी कीजिए। किसी भी विषय की, आप किसी भी नौकरी की आप तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए, और उसके बाद आपको उसके प्रश्न देखने चाहिए प्रीवियस ईयर, जिससे कि आप अपना देख पाओ कि मुझे कितना तैयारी की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, आप देख लेना इसी चैनल पर। अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा से बता दूंगा सिलेबस को। तो उस हिसाब से मैं हिंदी के 20 प्रश्न आपको करा रहा हूँ, जो कि 20 प्रश्न सिलेबस में से पूछे जाते हैं। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर। इस चैनल पर आपको पूरी शिक्षक भर्ती यूपी सुपर टेट की निःशुल्क कक्षाएँ चलाई जाएंगी, बिल्कुल फ्री में। सभी सब्जेक्ट्स की 12 से 14 सब्जेक्ट्स हैं, आपके सभी सब्जेक्ट मैं खुद कराऊँगा अपने नोट से। ठीक है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और ना कोई भी आपको बैच खरीदने की आवश्यकता है। अगर आप इस चैनल पर विश्वास करते हो तो ठीक है। मेरे ये यूपी टेट में काफ़ी अच्छा स्कोर है, 135 प्लस स्कोर है मेरा, और इससे पहले मेरा 126 प्लस था। ठीक है, इस बार इंक्रीज है, तो विश्वास कर सकते हो। मेरे सुपर टेट के भी नोट्स बने हुए हैं, तो मैं उसी नोट से ही आपको तैयारी कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कैराक्य कृंतक प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया और डी अव्यय। तो क्रंदंत प्रत्यय जो है किसके साथ जुड़ते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिया के साथ या धातु के साथ। ऑप्शन में क्रिया या धातु होता तो कोई भी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्रंदंत जो प्रत्यय हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्रज्ञ। तो यहाँ बी उत्तर सही हो जाएगा, व्याकरणिक। ठीक है, यहाँ पर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर बी उत्तर एकदम सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका जिसका प्रकाशन 1900 में हुआ था प्यारे साथियों, और इसके संपादक कहलाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, कैराक्य चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ? ए मैथिली शरण गुप्त, बी सुमित्रानंद पंत, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को, या रामधारी सिंह दिनकर को। चिदम्बरा पर उत्तर सही होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत को। यहाँ पर 1968 ईस्वी में
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस बार ऐसा भी आ सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक बताइए। तो सुमित्रानंद पंत, चिदम्बरा रचना पर मिला था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, तो मैं आपको यूपी सुपर टेट की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको हिंदी के 20 प्रश्न करा रहा हूँ, और ये 20 प्रश्न वही हैं जो लास्ट ईयर 69,000 वैकेंसी हुई थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो उसी के प्रश्न इससे अनुसार आप तैयारी कर सको, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरी निःशुल्क तैयारी की जाएगी इस चैनल पर, कराई जाएगी आपको यूपी सुपर टेट की। 5वां प्रश्न कह रहा है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा ए महनीय, महत्ता, महत्व या महती। उत्तर सी सही होगा, महत्व। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। ए बीज वपन काल, आदिकाल, वीर गाथा काल या चारण काल। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है बीज वपन काल कहा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो 7 वाला प्रश्न यहाँ पर है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया। कह रहा है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ए संस्कृत, बी फारसी, सी हिंदी या डी अरबी। तो हिंदी शब्द जो है लिया गया है वो फारसी भाषा से। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो यहाँ पर हिंदी भाषा की जो लिपि होगी वो फारसी, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही रहेगा। अगला प्रश्न 8वां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है आँख, पाँव, गाँव या ग्रह। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो मूलतः संस्कृत से लिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रह। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अब आपका यहाँ गद्यांश दिया गया है, प्रश्न नंबर 9 एवं 10। तो गद्यांश को आपको पढ़ना है और फिर उसके बाद उसके उत्तर लिखने हैं। मैं आपको बताऊं, यूपी टेट में भी मैंने बताया था, आपको गद्यांश को पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका समय बचेगा। क्वेश्चन आप पढ़ोगे फिर गद्यांश पढ़ोगे, तो जिससे कि आसानी से उत्तर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो यहाँ पर पैसेज में देखेंगे जिससे कि आसानी मिलेगा। तो यहाँ पर दिया गया है, पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा पढ़ने आएंगे तब देखते हैं कहाँ है लिखा हुआ है। कह रहा है कि हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कि उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि वे जैसे हमारे लिए एकमात्र सत्य है। फिर आगे, हम सब यह इसीलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तो देखो, सोचो, पूरा पढ़ना पड़ेगा जब यहाँ मिल रहा है। तो अभिन्न अंग पाखंड मिल गया है, तो यहाँ ऑप्शन में भी दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, पाखंड और दिखावा। तो देखो यहाँ पर पता नहीं प्रश्न कहाँ से पूछे आपसे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उस हिसाब से देखो, पढ़ते जाओ तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ये। तो अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अब कह रहा है कि छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो देखो, ये छलने की कला तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो देखो जिससे हमें आसानी हो जाएगी छलने की कला। तो यहाँ जब आप देखोगे, यहाँ तीसरी लाइन में दे रहा है
के छलने की कला खुलकर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ के हम आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रश्न गद्यांश से पूछे गए। यूपी टेट में भी 3 प्रश्न माफ़ कीजिए 3 प्रश्न थे गद्यांश से हर शिफ्ट में। 5 शिफ्ट थी यूपी टेट में, तो वहाँ 5 शिफ्ट में गद्यांश से 3 प्रश्न पूछे गए थे और संस्कृत में भी 3 पूछे गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, क्योंकि वहाँ 30 प्रश्न थे तो 3 पूछे, तो यहाँ 20 प्रश्न है तो 2 पूछे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ 2 पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। तो जो भी मित्र साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी सुपर टेट की निःशुल्क तैयारी करा रहे हैं हम इस चैनल पर। सभी को शेयर भी कर दें, जितने भी डीएलएड बीएड बीटीसी वाले भाई बहन हैं सभी शेयर कर दें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है कि बीती वे भारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। अलंकार पूछा है, अनुप्रास, उपमा, अन्योक्ति या रूपक। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां कह रहा है कि जदप्य सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये कवि की पंक्ति भी पूछी लिखी है, देख लो। केशव दास, बिहारी लाल, सेनापति या आचार्य दांडी। तो यहाँ उत्तर ए होगा, केशव दास। अगला प्रश्न है 13वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो ए पीड़ा पाणी, बी भारती, सी बाग देवी और डी जाह्नवी। तो यहाँ पर सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, ये भी होता है बीड़ा पाणी, भारती भी होगा, वांग देवी भी होगा, लेकिन डी नहीं होगा। ठीक है, जाह्नवी नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं, हम, तू, तुम आल शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो हम, तुम ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, वो भी कौन से? इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये किसका है? उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, और मध्यम पुरुष में आई और हम उत्तम पुरुष में आता है, मध्य पुरुष में तू या तुम आता है, और अन्य पुरुष में वे ये सब आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न 15वां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो महाप्राण की ट्रिक होती है पहला, माफ़ कीजिए महाप्राण की पूछा है तो वर्ग का पहला, माफ़ कीजिए वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे मैंने क वर्ग लिया, क, ख, ग, घ और अंगा, तो इसमें दूसरा और चौथा। ठीक है, ये महाप्राण कहलाएगा जिसमें जोर पड़ता है। तो इसीलिए इसमें क्या आएगा? तो इसमें आप देखोगे तो क तो नहीं आएगा, इसमें पहला कट जाएगा। तीसरा देखेंगे ग नहीं आएगा, और यहाँ पर अंतस्थ वर्ड भी नहीं आते हैं, अंतस्थ नहीं आते हैं क्योंकि अल्पप्राण में आते हैं। तो बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न। तो जो भी मित्र देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पल पल की आपको अपडेट यूपी टेट और सुपर टेट की पूरी तैयारी कराते रहेंगे हम सारे सब्जेक्ट्स की। इसके बाद आपको हिंदी के बाद संस्कृत के बताएंगे। संस्कृत में 10 प्रश्न जो कैसे आते हैं, क्योंकि 10 नंबर की संस्कृत आपसे पूछी जाएगी, और फिर उसके बाद 10 नंबर की इंग्लिश सब बताएंगे आपको। 16वां प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है कि जब प्रथम शब्द संज्ञावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विग, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो समास में सभी ने पढ़ा होगा, पहला संज्ञावाची होता है और दूसरा
संज्ञा होता है तो उसे द्विगु समास बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्त शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखो जी, अलंकार से दूसरा प्रश्न है। ऑप्शन विरोधाभास, विशेष, विपर्य, मानवीकरण या दृष्टांत। तो तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर ये सही हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट, तो अलंकार को अच्छे से करना। 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो सभी जानते हैं, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, तीसरा होगा। ये आप जानते हो पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है, और यह जो है उद्धरण चिन्ह है या अवतरण। तो जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूपी सुपर टेट की पूरी तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाएगी। और ये मैं आपको 69,000 वैकेंसी का पेपर करा रहा हूँ। वो हिंदी के 20 प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, जो प्रश्न पूछे गए हैं ओरिजिनल, जिससे आप अनुमान लगा सको। तो 2 प्रश्न और रह गए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। 19वां प्रश्न कह रहा है कि बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। उत्तर सही हो जाएगा विशेषण। हिंदी का लास्ट प्रश्न, 20 प्रश्न ही आते हैं। कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर क्या ए होगा, क्या बी होगा, सी होगा, क्या डी होगा? तो कवि का बहुत फेवरेट है जी, तो पेपर में आता है जी, सी ऑप्शन सही होगा, कवयित्री। ठीक है, तो मैंने आपको 69,000 वैकेंसी में हिंदी के, यहाँ पर हिंदी के आपको 30 प्रश्न दिखाए हैं। आपके सिलेबस में हिंदी, माफ़ कीजिए, 20 प्रश्न दिखाए हैं। 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। तो मुझे आशा आपको सभी अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।